करी है उसमें क्या क्या मुद्दे हैं जिस बात को लेकर? देखिए, आज की जो मीटिंग का मेन मुद्दा है, हमने महाप्रबंधक महोदय को कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति अवगत करवाया था मांग पत्र के माध्यम से, जिसमें आज महाप्रबंधक महोदय के साथ यूनियन की मीटिंग है। उसी के आधार पर हमने आज ये मीटिंग करी है। उसके बाद मांग पत्र देने के बाद भी कर्मचारियों के हकों के साथ यहाँ कुठाराघात हो रहा है। सब डिपो गोहाना के अंदर पिछले कई महीनों से लगातार कर्मचारियों की जो मेन समस्याएं हैं उनको बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ना कि घटाने का। पीछे जो चालकों को ओवर टाइम की अदायगी होती थी, एक पुरानी कहावत है कि भाई एक हांडी में दो पेट करने वाली बात महाप्रबंधक महोदय द्वारा यहाँ करी जा रही है। सोनीपत डिपो के अंदर तो चालकों को ओवर टाइम की अदायगी की जा रही है, जबकि गोहाना सब डिपो के अंदर चालकों को ओवर टाइम के बदले रेस्ट दिया जा रहा है। और रेस्ट का जो प्रावधान पहले यहाँ बनाया गया था, या ओवर टाइम पॉलिसी के अनुसार जो रेस्ट का प्रावधान है, वो ये है कि भाई ओवर टाइम पॉलिसी ये कहती है कि जो जनरल ड्यूटी होती है ओवर टाइम उसका डबल होता है। अगर हम 4 घंटे ड्यूटी करेंगे तो उसको 8 घंटे में काउंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ कर्मचारियों को इस अधिकार को भी छीन लिया गया। यहाँ जो चालक पहले 4 घंटे में वो डीआर ले रहे थे, उनको बढ़ा करके 8 घंटे में कर दिया गया। कर्मचारियों के साथ यहाँ भी दोगली रणनीति अपनाई गई। साथ ही अब सब डिपो गोहाना के अंदर ताज़ा उदाहरण है, अधिकारियों द्वारा जो रोटेशन लोकल चली हुई थी, सभी रोटेशनों के अंदर किलोमीटरों को बढ़ा दिया गया है। और जब इस बारे में अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है तो अधिकारियों द्वारा हवाला दिया जाता है कि भाई आदेश है, ऊपर से आदेशों को की प्रति मांगते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है, उनके पास कोई आदेश नहीं होते। उच्च अधिकारियों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं हमारे संज्ञान में मामला नहीं है। निचले अधिकारियों से बात करते हैं, ड्यूटी सेक्शन वाले से, वो ऊपर वाले अधिकारियों का नाम ले लेते हैं। और जो गणना इन्होंने किलोमीटर और ड्यूटी की गई है वो इस आधार पर की गई है कि भाई ये जो स्पीड की काउंटिंग करते हैं उसमें ना तो आदेश है हेड ऑफिस के 1 घंटे का लंच टाइम, अगर ये रूल के अकॉर्डिंग ही ड्यूटी लेनी है तो 1 घंटे का तो लंच टाइम बनता है। उसके बाद जो बीच में एक गाड़ी यहाँ से मान के चलो आप सोनीपत जाती है, उसमें 11 स्टैंड पड़ते हैं। इन्होंने सीधी काउंटिंग स्पीड की कर दी, बीच में गाड़ी रुकेगी नहीं। शहर की भी स्पीड अलग होती है, तो इनको अगर से सही मायने से इनका दोबारा से काउंटिंग की जाए तो जो कर्मचारियों की ड्यूटी है 9 से 10 घंटे 11 घंटे की बन रही है, जिसमें उनका ओवर टाइम बनता है। लेकिन अधिकारियों द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि आपकी ड्यूटी 8 घंटे से कम बनती है। और इससे पहले हमारे जो विभाग का चंडीगढ़ से लेटर भी आया था कि भैया तो कर्मचारी से 200 किलोमीटर की ड्यूटी ले जाए या 8 घंटे की ड्यूटी। उन कानूनों को लागू करने के बजाय जो कर्मचारियों के विरोध में होते हैं उनको जल्दी लागू किया जाता है, और जो कर्मचारियों के हित के काम है उनको लागू करने में आनाकानी करते हैं अधिकारी। तो हमारी मीटिंग का मेन एजेंडा यही है। पिछले 1.5 साल से कर्मचारियों का ओवर टाइम जो है बकाया पड़ा है। जब भी अधिकारी से इस बारे में बात करने की कोशिश की जाती है तो कर्मचारियों को दबाने का काम करते हैं। भाई एक कर्मचारी ने ओवर टाइम किया तो उसका कम से कम समय के अनुसार उसका भुगतान होना चाहिए। लगातार 1.5-2 साल से रात्रि भत्ता है वो बकाया पड़ा हुआ है। कर्मचारियों का एसीपी पीछे हम पहले भी अधिकारी के साथ मीटिंग में बात कर चुके हैं। भाई जिनका बकाया एसीपी है, जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ दिया जाए। एलटीसी कर्मचारियों की पिछली एलटीसी अभी तक बकाया पड़ी है। अगली एलटीसी का टाइम आ गया, अगली एलटीसी के फार्म भरने शुरू हो चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों की पिछली एलटीसी भी जो कि तो बकाया पड़ी है। दूसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा है किलोमीटर स्कीम की गाड़ियां हैं, 6 से 7 साल पुरानी हो चुकी हैं। और रोडवेज की जो BS6 मॉडल की गाड़ियां हैं जो बिल्कुल 1-2 साल जिनको आए हुए हैं वो तो सारी लोकल में घूम रही है, और किलोमीटर स्कीम की गाड़ियों को लगातार लंबे मार्गों पर चलाया जा रहा है, जबकि 6 से 7 साल में रोडवेज की गाड़ी कंडम हो जाती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसमें भी हमने अंदेशा है कि भाई कहीं ना कहीं मिली भगत करके इनको चलाया जा रहा है। अगर आज हम महाप्रबंधक महोदय को इन मांगों से दोबारा से अवगत कराएंगे और इनके समाधान की बात करेंगे। अगर आज महाप्रबंधक इस बारे में गंभीरता से इन बातों को लेते हुए इनका समाधान करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस बारे में हम विभाग के उच्च अधिकारियों को, हमारे माननीय परिवहन मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, और जहां तक भी होगा हम इन बातों को उठाएंगे और इनका समाधान करवाएंगे। और जो भी यूनियन का
एक एजेंडा होता है यूनियन का, एक अधिकार क्षेत्र के तहत जो भी हमारा आंदोलन बनेगा तो उसको आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जो कि ये महाप्रबंधक महोदय तानाशाही कर रहा है, ये गलत है। क्या नाम होता है? अशोक पांचाल, राज्य सचिव, हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ।